दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं घर वालों के मुंह से अक्सर सुना करता था कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ठीक मैं भी इस पर विश्वास करता था। पर दोस्तों, ये बात साल 2018 की है, जब मैं अपनी खुशियाँ बांटने के चक्कर में मौत के मुंह में खुद चला गया। दरअसल ये बात तब की है जब मेरे पिताजी ने एक नए घर को दिवाली के शुभ अवसर पर खरीदा था। हमारी पूरी फैमिली इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे कि इस साल हम दिवाली अपने नए घर में मनाएंगे। हालांकि अब 3 दिन ही रह गए थे और ठीक मैं अपने सामान को नए घर में शिफ्ट करने में लगा था। ये काम करते करते मैं थक कर अपने नए कमरे में ही सो गया। जबकि दोस्तों, हम सब ने ये डिसाइड किया था कि हमारी पूरी फैमिली धनतेरस के दिन पूजा पाठ करवाने के बाद ही उस घर में रहना शुरू करेंगे। नींद के आगे किसकी चलती है भला। मैं अकेला पूरे घर में सो रहा था, पर रात को मुझे मेरे पड़ोस के घर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी औरत को उस घर में बुरी तरह से मारा जा रहा हो। मैं इस घर में बिल्कुल नया था, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पड़ोस के घर में कौन कौन रहता है। मैंने उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए सोने की कोशिश की, पर वो आवाज थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर मैं असफल रहा। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई आदमी किसी औरत को बुरी तरह मार रहा है। आखिरकार मैंने सोच ही लिया कि क्यों ना एक बार तो जाकर देखूं। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया। मुझसे रहा ही नहीं गया। न जाने कैसे मैं खुद उस घर की तरफ खिंचा चला गया। जब मैंने घर के दरवाजे को नॉक किया तो दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया, वो भी एक डरावनी आवाज के साथ। एक बार को तो मैं भी डर ही गया था, पर मैंने सोचा कि शायद ये आवाज दरवाजे के पुराने हो जाने के कारण आ रही होगी। पर एक चीज मैंने नोटिस की कि मेरे इस घर के अंदर आते ही वो सारी आवाज मानो जैसे कहीं खो सी गई हो। एक पल को तो मैंने सोचा कि कहीं मैं दूसरे घर में तो नहीं आ गया, पर मैं कंफर्म था कि इसी जगह से आवाजें आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि वापस चला जाऊं, पर मैंने न जाने क्या सोचकर अंदर जाने का फैसला किया। मैंने काफी आवाजें लगाई, पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा घर और घर में कोई दिख भी नहीं रहा। यही सोचते सोचते मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचने के बाद मुझे वहां पर भी कोई नहीं दिखा। मैंने उस घर के लोगों को ढूंढने की बेहद कोशिश की, पर मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। इसी बीच मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा कि अचानक मुझे शीशे में एक लड़की दिखाई दी। उसे देखकर मैं तुरंत पीछे मुड़ा, जहां से वो लड़की मुझे देख रही थी। दोस्तों, एक पल के लिए तो मैं उसको अपने सामने खड़ा देखकर डर गया, क्योंकि अभी अभी तो यहां कोई भी नहीं था। मैं उससे कुछ पूछता कि उस लड़की ने ही मुझसे पूछ डाला। उसने कहा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो। मैंने उसे सारी बात बताई कि मुझे आपके घर से किसी औरत की आवाज आ रही थी, जिसे शायद से मारा जा रहा था। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए बोली कि अरे, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, भला मेरे घर से कोई इतनी रात में क्यों चिल्लाएगा। दोस्तों, इस बात को सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने कहा कि हाँ, हो सकता है थकान की वजह से मुझे वहम हुआ हो। अच्छा, तो फिर रात बहुत हो गई, मैं चलता हूं। दोस्तों, ये बोलकर मैं पीछे मुड़ा ही था कि मुझे वो लड़की शीशे में दिखाई ही नहीं दी। और ठीक जब मैं उस लड़की की ओर मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। एकदम सन्नाटा, पूरी तरह से खाली था। ये सब देखकर मैं और भी घबरा गया। पर जब मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि ना जाने क्यों मुझे उस लड़की की आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। जल्दी ही मुझे ये याद आया कि ये वही आवाज थी जिसे मैंने अपने घर पर सुना था। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इसी लड़की को लगातार मार रहा हो। बस यही सोचकर मैं नीचे आ ही रहा था कि मुझे हॉल में एक आदमी अपने माता पिता के साथ चुपचाप बैठा हुआ नजर आया। वो सब के सब मुझे ही घूर रहे थे, पर मैं वहां से बिना कुछ कहे निकल गया। मैं चुपचाप घर आकर अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह जब मेरे पिताजी घर पर आए तो वो मुझे उठाकर अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़े।
मैंने रास्ते में पिताजी से पूछा कि हमारे घर के बाईं ओर कौन लोग रहते हैं। कल रात मुझे उनके घर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी बात सुनते ही मेरे पिताजी ने तुरंत कार के ब्रेक को दबाकर कार को वहीं सड़क के किनारे रोक दिया। वो मुझसे कहने लगे कि उस घर में पिछले 10 सालों से कोई नहीं रहता और भूल से भी उस घर के अंदर मत चले जाना। मैं अपने पिताजी को बताने ही वाला था कि मैंने वहां क्या क्या देखा, पर पिताजी की बात सुनकर मैं समझ गया था कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो ये मुझे बहुत डांटेंगे। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, पर अब मेरे मन में जैसे सवालों की बौछार से आने लगी थी। मैं सोच रहा था कि कल जो मैंने देखा क्या वो सब झूठ हो सकता है। मुझे अब तक उन सब के चेहरे याद थे। ये सब सोचते सोचते मैं अपने घर पर पहुंचा और ठीक आज ही वो दिन भी था जब हमारी पूरी फैमिली अपने नए घर में जाने वाले थे। हम सब अपने पुराने घर से तैयार होकर निकले और अपने नए घर पर आ गए, जहां अब पंडित जी आकर पूजा करवाने लगे। पिताजी ने आस पड़ोस के लोगों को भी पूजा में बुला लिया था। वहां पर कुछ औरतें भी आई थी जो कि मेरे ही पड़ोस में रहती थी। वो सब आपस में बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि कुछ दिन पहले बगल वाले घर में कुछ चोर घुस आए थे। सुबह वो चोर घर में बेहोश पड़े मिले थे। पता नहीं क्यों लोग जानते हुए भी कि उस घर में आत्माएं कैद है, वहां मरने के लिए चले जाते हैं। उस घर से आज तक कोई बाहर जिंदा आ पाया है भला? दोस्तों, ये सब बातें सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि कल देर रात मैं खुद उस घर से आया था। खैर, मैं अपने घर में घूमने लगा और यही सोच रहा था कि एक बार फिर से मैं उस घर में जाऊं, क्योंकि मेरा मानना यह था कि उस घर में एक फैमिली रहती है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। सोचते सोचते जब मैं छत पर गया तो पाया कि हमारा घर उस घर से एक फ्लोर छोटा है। मैं चाह कर भी अपनी छत से उस घर में नहीं जा सकता था। देखते ही देखते वो दिन भी बीत गया और अब दिवाली का दिन था। शाम होने को थी। सब लोग अपने घरों के बाहर दिए जला रहे थे। मैं एक अकेला उस घर की तरफ नजर टिकाए बैठा था कि कब उस घर से वो लड़की दिए को बाहर करेगी। देखते ही देखते हमारा पूरा मोहल्ला दियों की रोशनी से जगमगा उठा। सिर्फ एक वही घर था जिससे रोशनी का एक कतरा भी बाहर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं उस घर में भी कुछ दिए रख दूं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं कन्फर्म था कि उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा लोग समझ रहे थे। इसके बाद मैंने चुपके से कुछ दियों को कैरी बैग में रखा और उस घर की ओर चल पड़ा। मैं तुरंत ही उनके घर के मेन गेट तक आ गया और एक बार फिर से घर का दरवाजा उसी भयानक आवाज के साथ खुला। मैं चुपचाप अंदर चला गया, पर मैंने देखा कि ये घर पूरी तरह से गंदा पड़ा है। आसपास मकड़ियों के जाले लगे हैं। मैं बिल्कुल हैरान था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब मैं आया तब तो सब कुछ नॉर्मल था। मैं मकड़ियों के जालों को तोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ गया, पर अचानक ही टकराकर मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे जमीन से बहुत सारे हाथ बाहर निकले और मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, पर मेरे मुंह को जैसे किसी ने धागे से सिल दिया था। मैं अपने हाथ पैरों को इधर उधर मारने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं लगातार नीचे धंसता जा रहा था। फिर एक धारदार सी चीज मुझे मेरी कमर पर महसूस हुई, जो कि धीरे धीरे कर मेरे कमर के अंदर घुसती चली गई। मैं दर्द के मारे तड़पने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, पर तभी अचानक ही मेरी आंखें खुली और मैं सपने से बाहर आया। मैंने तुरंत अपना टॉर्च को जलाया और नीचे देखने लगा। मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। मैंने डर के मारे यहां से जाने का सोचा, पर अब वो गेट खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद से कोई होगा जो कि मेरी मदद करेगा। मैं जब उस तरफ गया तो शायद वो चीज वहां से गायब हो गई थी। मुझे वहां पर भी कोई नहीं दिखा। मैं तुरंत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था जिससे मैंने कल बात की थी। सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे सामने वाली दीवार से कोई रूह निकलकर मेरी तरफ बढ़ रही हो। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी। जब मैंने उसे जलाया तो वहां मुझे एक अजीब सा चेहरा दिखा, जो कि बिल्कुल मेरे पास था। उस चेहरे ने जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो मेरे टॉर्च की लाइट चली गई। जब मैंने टॉर्च को वापस से जलाया तो वो चेहरा वहां पर नहीं था।
अब मैं डर कर बाहर की ओर भागने लगा। इसी दौरान मेरे हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। अब बस मेरे हाथों में एक कैरी बैग था जिसमें दिए और एक माचिस की डिबिया थी। मैं भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते ही मैंने तुरंत उन दियों को निकाला और माचिस से उसे जलाने की कोशिश करने लगा। मैंने पाया कि अब मैं घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। वहां पर हल्की रोशनी हो रही थी जिसे मैं ठीक से देख पा रहा था। मेरे चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे, पर अब मैं जान चुका था कि ये सब लोग नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं। मैंने तुरंत माचिस की तिल्ली को जलाया और दिए से रोशनी करने की सोची। दिए के जलने के बाद मैंने आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं समझ गया था कि शायद ये आग की वजह से मुझसे दूर है, पर मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा सकूं। इसी बीच मुझे मेरे पैरों के पास कुछ महसूस हुआ, जिसे देखने के लिए जब मैंने दिए को नीचे किया तो मेरा दिया हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैं ये देखकर सहम गया क्योंकि शायद मैं जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने जैसे ही अपने चेहरे को उठाकर सामने की ओर देखा तो मुझे वही सब दिख रहा था। इस बार मैंने बिल्कुल देर नहीं की। मैं उस घर की छत से अपने घर की छत पर कूद पड़ा। मैं ठीक जैसे ही गिरा मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ की एक हड्डी शायद टूट चुकी थी। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर पिताजी दौड़े हुए आए। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, पर मैं कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। मैं तुरंत बेहोश हो गया। अगली सुबह मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल सही था। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने कभी उस घर की तरफ देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। सच कहूं तो आज भी मुझे वही सपना आता है जहां कुछ हाथ मुझे नीचे जमीन में खींच रहे हैं। वाकई ये बेहद खौफनाक अनुभव था मेरी अब तक की जिंदगी का। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी संतोष की कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।